वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और अब मुल्की सियासत पर बात करेंगे। बानी तहरीक इंसाफ यानी कि इमरान खान से मुलाकात अब एक सियासी मुअम्मा बन चुकी है जो कि हल होने का नाम ही नहीं ले रहा। कल की अगर बात करें गुज़श्ता रोज़ की, तो बहनों की ये कहा, उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि आज का दिन है मुलाकात का, अगर हमें मुलाकात ना करने दी गई तो हम यहीं रहेंगे, अगर हमें गिरफ्तार भी किया गया तो हम वापस यहाँ आएंगे। फिर हुआ भी ऐसे ही कि तीनों बहनों समेत हामिद रज़ा साहब थे, फिर उमर अयूब साहब थे, जरताज गुल साहिबा थी और दीगर भी कुछ लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया और फिर उसके बाद में छोड़ दिया गया। लेकिन वजूहात क्या हैं, क्यों मुलाकात करने नहीं दी जा रही है? अभी से कल से कुछ रोज़ पहले भी यही मामला हमने देखा था कि बहनों को मुलाकात करने नहीं दी गई थी। दो बहनों को इजाज़त मिली थी लेकिन उन्होंने अलीमा खान साहिबा से कंसल्ट करने के बाद कहा कि हम भी मुलाकात नहीं करेंगे। फिर इसके साथ साथ अली अमीन गंडापुर का हम लहजा देख रहे हैं, काफ़ी हमें सख्त नज़र आ रहा है गुज़श्ता कुछ रोज़ से। इसके पीछे क्या वजूहात है? माइंस एंड मिनरल बिल्स के हवाले से भी कुछ मामला हैं। ये तमाम तर बातें आज हम डिस्कस करेंगे। बिल्कुल ऐसी हमारे साथ सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शौकत यूसुफज़ई साहब मौजूद हैं। सर गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। ये बताइएगा, जिस तरह गज़ल ने कहा कि इमरान खान से जो मुलाकात है वो एक मुअम्मा बन चुका है, लेकिन उनकी बहनों से उनकी मुलाकात ना करवाना, उनके करीबी दोस्तों से, उनके वकीलों से उनकी मुलाकात ना करवाना, फिर जब मुलाकात के लिए आप जाते हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है, हो क्या रहा है सर? क्यों मुलाकात नहीं होने दी जा रही? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा ख्याल है कि हुकूमत जो है वो फेल हो चुकी है, नाकाम हो चुकी है और अपनी नाकामी छुपाने के लिए वो इस तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही है। एक तरफ दावे कर रही है कि मुल्क तरक्की कर रहा है और कहते हैं कि जी सियासी इस्तेकाम लाया जाए, दूसरी तरफ जानबूझकर ऐसे हालात पैदा करने की कोशिश की जा रही है कि जिससे अदम इस्तेकाम पैदा हो मुल्क के अंदर और पूरा इल्जाम पीटीआई के ऊपर डाला जाए। आप देखें कि एक अदालती हुक्म है और बाकायदा एक टाइम मुकर्रर है, जेल मैनुअल के मुताबिक एक मुलाकात के लिए वक्त मुकर्रर है, लेकिन उसके बावजूद फैमिली को मिलने नहीं दिया जा रहा। मतलब ये कैसा निज़ाम है और कि अदालती फैसलों को माना नहीं जा रहा है। तो अब इसके बाद हम क्या कह सकते हैं कि ये मुल्क कैसे तरक्की कर रहा है? कोई मुल्क जो है बगैर कानून के तो तरक्की नहीं कर सकता। यहाँ तो कोई कानून नहीं है, कोई वो नहीं है। जिस तरह फस्तायत का मुजाहरा किया जा रहा है, शर्म नहीं आती इस हुक्मरानों को कि बेचारे खवातीन आ जाती हैं, सारा सारा दिन जो है वो सड़कों के ऊपर बैठी रहती है, फुटपाथों के ऊपर बैठी रहती है। इनको शर्म नहीं आ रही है? ये कैसे निजाम लाना चाहते हैं? ये कौन सा वो करना चाहते हैं कि जी मुझे तो बहुत ही हैरत होती है। पहले तो ये होता है कि चलो जो पॉलिटिकल लोगों को रोका जाता था तो वो तो एक सियासी अमल हो सकता था, लेकिन फैमिलीज को रोकना, फिर खवातीन को बाहर रोकना, और कितना अरसा हो गया उनको मुलाकात नहीं करने दी जा रही और झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं। जो वफाकी वज़रा आ रहे हैं और कहते हैं जी उनकी फैमिली तो रोज मिलती है। तो ये या तो इनके पास इख्तियार नहीं है, बेबस लोग हैं, लेकिन बिल्कुल बेहया शौकत लोग हैं। साहब, अब ये गिरफ्तारी एक बार तो नहीं है ना, ये गिरफ्तारी अब कल दूसरी बार हुई है। लेकिन अब हम जो बातें सुन रहे हैं, कुछ लोग ये भी बात कर रहे हैं कि शायद खान साहब खुद ही अलीमा साहिबा से नहीं मिलना चाहते, तो ये खुद सारी चीजें क्रिएट की जा रही हैं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल गलत है। खान साहब अगर उमर अयूब से नहीं मिलना चाहते, खान साहब अगर बहनों से नहीं मिलना चाहते तो किससे मिलेंगे? वकला से। देखिए, ये बिल्कुल गलत बात है। बिल्कुल मिलना चाहते हैं, फैमिलीज हैं उनकी और बहनें भी हैं साथ। तो मेरे ख्याल से बहुत ही बड़ी ज्यादती है इस मुल्क में। जो भी मतलब पहले हम तो ये कहते थे ह्यूमन राइट्स की वायलेशन, लेकिन अब तो क्लियर कट वायलेशन हो रही है। मतलब ये कि अगर अलीमा खान से इतना खौफ है हुकूमत को, तो फिर आप अंदाजा कर लें अलीमा खान क्या करती है। वो जाके अपने भाई से मिल लेती है, उसके जो हालात है वो लोगों को बता देती है, हौसला आ जाता है लोगों के अंदर। अब इस बात से भी हुकूमत खौफजदा है, डर रही है। बिल्कुल। अब ये जो जिस तरह गिरफ्तार किया हमारे लीडर्स को, खान साहब की बहनों को, तो मैं कहता हूँ कि यही काबिल मजम्मत है। और इनको मैं कहना चाहता हूँ कि कल ये ना कहना कि ये खवातीन गिरफ्तार हो रही हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है। जिस अंदाज से आप हरकतें कर रहे हैं ना, फिर ये तो पाकिस्तान है कि बाहर मुल्क तो नहीं है। हम सब ने यही रहना है। आपने भागना है, हम आपको भागने नहीं देंगे। फिर ये तो बड़ा आसान तरीका है, जब मुश्किल वक्त आता है ये भाग जाते हैं और हुकूमत करने से पाकिस्तान आता है। लेकिन इस बार आपको भागने नहीं दिया जाएगा, कोई भी बहाना आपका नहीं चलेगा इंशाल्लाह। लेकिन शौकत साहब, क्या आप समझते नहीं कि मुलाकात भी गवर्नमेंट इसी वजह से नहीं करवा रही कि खान साहब को लाएमल दे देते हैं, उसके ऊपर फिर आप इम्प्लीमेंट करने के लिए जाते हैं? अभी रमज़ान से मुलाकात का सिलसिला बंद है और गवर्नमेंट थोड़ा सा सुकून में तो है कि खान साहब की खबर ही बाहर नहीं आ रही।
नहीं, अगर खान साहब ऐसी कोई बात होती तो वकला तो जाते हैं, मिल लेते हैं ना, एक आधा वकला तो चले जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, फैमिली मैटर्स होते हैं, बातचीत होती है, हौसला मिलता है। एक बंदे को आपने 6 बाई 6 कमरे में बंद किया हुआ है, हम्म। ना उसको फैसिलिटी देते हैं, यहाँ आके कहते हैं कि जी वो तो पिकनिक मना रहा है। तो ये इतने बड़ा, मतलब ये कैसे वजीर को इंसानियत इनके अंदर है या नहीं है? देखिए, इंसान अगर आप वैसे भी किसी बड़े कमरे में आप बंद कर दे एक दिन के लिए तो कितनी तकलीफ होती है। आप देखें कि एक बंदा जो सारी जिंदगी एक अच्छे माहौल में रहा हो, और आप उसको दहशतगर्द बना के पेश कर रहे हैं। हम्म। एक बंदे ने जिंदगी पाकिस्तान के लिए काम किया हो, और एक बंदे ने सारी जिंदगी जो है वो सिर्फ पाकिस्तान पाकिस्तान किया हो, पाकिस्तान के लिए नाम कमाया है, उसको आपने जेल में बंद किया। जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनको आप बारी बारी जब सख्त वक्त आता है बाहर छोड़ देते हैं, फिर वो आ जाते हैं, फिर वो मुल्क को लूट के फिर चले जाते हैं। तो ये तो बहुत ही जाती है, मुल्क तरक्की नहीं कर सकता इस तरह। बिल्कुल। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि हुकूमत के साथ मुज़ाकरात का कोई इम्कान है पीटीआई का? क्योंकि अभी जो लास्ट मुलाकात हुई है बैरिस्टर सैफ खान साहब के साथ, जिसमें ज़रा ये बताते हैं कि बातचीत हुई खान साहब के साथ इस्टेब्लिशमेंट में, कहाँ तक पेशरफ्त हुई बातचीत में, तो कहा गया कि हुकूमत के साथ बैठना लाजमी है। तो क्या आप लोग बातचीत के लिए बैठेंगे हुकूमत के साथ? देखिए, मैंने जहां तक मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी का ताल्लुक है, तो कोई सूरत नहीं है इनके साथ बैठने की। हम्म। स्टेबल साथ अगर वो बातचीत करना चाहें तो बिल्कुल दरवाजे खुले हैं। बाकी इनके साथ क्या बातचीत करेंगे? ये कोई न सियासी हैं न कोई जमहूरी लोग हैं। ये तो सिर्फ पैसा कमाने के लिए आते हैं, पैसा कमा के चले जाते हैं। इनके अंदर कोई अखलाकी वो नहीं है कोई। मैं तो नहीं समझ सकता कि इनके साथ कोई बातचीत होनी चाहिए, और ना ही इनका कोई फायदा होगा बातचीत का, क्योंकि इख्तियार ही नहीं है इनके पास। इनसे जो काम लिया जा रहा है वो आपके सामने है। बिल्कुल। अच्छा शौकत साहब, ये बताइएगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी किसी एक जगह पे नहीं है ना, वो उनका आपका भी मौक़िफ़ बदलता रहता है। स्पेशली अगर अभी रिसेंटली देखिए मिनरल बिल्स के ऊपर देखिए, तो आपके कुछ रहनुमा उसके खिलाफ हैं, कुछ रहनुमा कह रहे हैं कि ठीक है वो बिल हमें वफाक के साथ जाना चाहिए। सो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी तो एक पेज पे होना पड़ेगा, तब जाके आपकी बात की वैल्यू होगी। से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर जितनी जमहूरियत है ना, ऐसी किसी पार्टी के अंदर नहीं है। आप देखें कि हमारे सूबाई काबीना ने इस बिल को मंजूर किया है, लेकिन हमारे मेंबरान असम्बली ने इस बिल को मुस्तरद किया है। अब इससे अंदाजा करें कि ये पार्टी के अंदर डिवीजन नहीं है, ये जमहूरियत है और समझ है। हम्म। अगर कोई नहीं समझाए तो मेंबरान असम्बली ने उसको समझ लिया है। अगर मुखालफत भी हुई है तो पीटीआई ने की है, किसी और ने नहीं की है। तो ये जहन में रख लें। कोई ये कहे कि जी पीटीआई डिवाइड है, पीटीआई डिवाइड नहीं है। आज सारे एक पेज पर हैं। आज एलएमीन गंडापुर भी यही कह रहा है और बाकी कैबिनेट मेंबरान भी यही कह रहे हैं कि ठीक है, अगर इसमें एतराज है तो बिल्कुल इस पे बहस होनी चाहिए। बहस हो गई है इसके ऊपर, काफी चीजें सामने आ गई हैं। अब इमरान खान ने कह दिया है कि आप सारे मिलकर फैसला करें, मेंबरान असम्बली और सीनियर लीडरशिप और कैबिनेट के लोग मिलकर बैठे और इस पे फैसला करें। अब जाहिर बात है इस बिल के अंदर जो होंगी उनको दूर किया जाएगा, और ऐसा बिल लाएंगे जिससे सूबे की खुद मुख्तारी ना जाए और सूबे को फायदा हो, मुल्क को फायदा हो। बिल्कुल। अच्छा शौकत साहब, ये भी बताएं कि जेयूआई के साथ अब तहफ़्फ़ुज़ात कहाँ तक पहुँचे? क्योंकि ग्रैंड अलायंस की बातें तो ईद के बाद तक थी कि ग्रैंड अलायंस बन जाएगा, फिर तहरीक शुरू होगी, लेकिन अब तो शायद बड़ी ईद का टाइम आने वाला है। देखिए, बातचीत तो चल रही है, अभी भी हो रही है, काफी हद तक हुई है। अब देखना, फैसला तो जेयूआई ने करना है ना। हमारे हद तक तो जहां सर तक बातचीत तहफ़्फ़ुज़ात हुई, उनको क्या है? हाँ, ये वैसे उस दिन असलम साहब भी बता रहे थे कि हमें कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के ऊपर हम सुनते थे कि जेयूआई की ये तहफुजात है कि वो गारंटी मांग रहे हैं। हम्म। तो कई टॉक शो में हमने पूछा भी, उनके जो सीनियर लोग हैं उनसे कहा कि जी आप गारंटी शारंटी मांगना चाहते हैं? तो उन्होंने कहा कि गारंटी तो हमें पीपल्स पार्टी नून लीग ने भी दी थी, हम्म। और रिटर्न गारंटी पीडीएम बन रही थी। तो उसके बाद जो उन्होंने हमारा साथ जो कुछ किया, तो वो तो रिटर्न गारंटी हमारे पास अभी भी पड़ी है, तो रिटर्न गारंटी की कोई जरूरत नहीं। वो कह रहे हैं कि हम अपनी मशावरत हो रही है हमारी, और हम जो है ना अपनी जो जमात है हमारी, वो उसकी जो मजलिस से अमूमी है या मजलिस से आमिला है वो फैसला करेगी।
लेकिन सर वो देखिए, 26वीं अब आईनी तरमीम में भी आपके साथ है, सॉरी आई एम कटिंग यू, 26वीं आईनी तरमीम में भी आपके साथ थे, लेकिन आपके रहनुमा यहाँ से जाते थे, अडयाला से एक लाइन लेते थे, फिर फजल रहमान साहब ने अल्टीमेटली 26वीं आईनी तरमीम का साथ दिया, आप लोगों ने मुखालफत की। अभी भी वो यही कह रहे हैं यार कि अगर कोई ऐसी लीडरशिप हो जो हमारे साथ बैठ के फैसला करे तो वो आपके साथ चलेंगे। नहीं, जो देखें, जहां तक इत्तेहाद की बात है, देखिए हम तो जरूर जाएंगे अपने लीडर के पास। अपने तरफ से तो कोई भी फैसला नहीं कर सकता। अ, हर हर पार्टी जो है अपने लीडर रहनुमा के साथ मशावरत करता है, तो मेरे ख्याल से ये कोई इशू नहीं है। लेकिन जाहिर है, बस वो भी वक्त का इंतजार कर रहे हैं शायद कि किस वक्त हम इत्तेहाद कर लें, किस वक्त आयरन गर्म हो और उसके ऊपर फिर कोशिश की जाए। तो वो शायद वक्त का इंतजार कर रहे होंगे। हम्म। ठीक। अच्छा सर, इससे पहले आप बात कर रहे थे कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ आप बातचीत करने को तैयार हैं, लेकिन इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से कई बार हमने सुनी है ये बात, उन्होंने कहा है वाज़े तौर पर कैटेगोरिकली कि सियासी मामलात सियासी जमातों से ही हल करें, उनके साथ बैठें, बातचीत करें। लेकिन अभी तो आप भी ये बात कह रहे हैं कि हम इनके साथ नहीं बैठेंगे, तो लेकिन उनकी तरफ से तो बिल्कुल ना है, तो फिर कैसे मामलात हल होंगे? देखिए, ना जबानी कलामी हो सकती है, लेकिन जो इस वक्त मुल्क के हालात हैं, और वो ऐसे नहीं है कि वो ज्यादा देर तक बर्दाश्त कर सकें। हम्म। ये एक बहुत बड़ी लाइबिलिटी उन्होंने बनाई है, नून लीग की 17 सीटों पे हुकूमत बनाई है, वो अपनी जगह नहीं बना सकी आवाम में। नफरत रोज बरोज बढ़ती जा रही है। हम्म। तो मेरे ख्याल से कि अब एस्टेब्लिशमेंट भी मजबूर होगी। अभी फिलहाल तो देखें, उनकी तो ये हमेशा एक कोशिश होती है कि दूसरी पार्टी को दबा के रखे, लेकिन यहाँ तो पार्टी दबी नहीं रही है। हम्म। सिर्फ जो इमरान खान है वो किसी तौर पे कंप्रोमाइज के लिए तैयार ही नहीं है। उन्होंने ये भी कहा है कि मेरे और बुशरा बीबी के हवाले से कोई बात ना करे, हमें कोई रिलीफ नहीं चाहिए, हम अदालती निजाम के जरिए बाहर आना चाहते हैं। लेकिन मुल्क के खातिर उन्होंने कहा कि आप जरूर मुज़ाकरात करें, मुल्क के मफाद में, मुल्क के खातिर। अब देखिए, मुल्क का मफाद क्या है कि आपकी पार्लियामेंट की बालादस्ती हो, आइन कानून जमहूरियत बहाल हो, इंसानी हकूक़ की पामाली ना हो, अदलिया आज़ाद हो। ये सारे वो चीजें हैं जिसके जरिए मुल्क ठीक हो सकता है। आप सरमायाकारी की बात करते हैं, लेकिन अदम सियासी इस्तेकाम होगा, और जल्द से जुलूस होंगे। यहाँ दहशतगर्दी होगी 2 सूबों में, तो कौन इन्वेस्टमेंट के लिए आएगा? तो इतना तो इन्वेस्टमेंट नहीं होती है। बिल्कुल। तो इन्वेस्टमेंट के लिए माहौल बनाना पड़ता है, तो बिला आखिर इन्होंने माहौल बनाना पड़ेगा इनको। सही माहौल बनाना पड़ेगा, और हम भी पूरी उम्मीद है कि मामलात हल हो जाएं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। शौकत यूसुफ जई साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे और मुल्की सियासत, जो आप ये कहें कि तवज्जो तलब मसाइल जो है ना, उन पर गुफ्तगू कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।